आज हमारे इस जद्दोजहद के जो 15 जून 2015 से लगातार चल रहा है, 2600 दिन पूरे हुए हैं। ये एक कीर्तिमान है कि देश के अंदर पूरे 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जहां जहां पे हमारे सैनिक और सैनिक परिवार रहते हैं, ये मुहिम जारी है और आगे भी जारी रहेगी। तो मुहिम हमारी कभी भी, थोड़े देर के लिए जब कोरोना हुआ था तो हमने आप प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर अपनी मूवमेंट को सस्पेंड किया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन मूवमेंट खत्म नहीं किया था और वो जारी है। जब कोरोना चला गया तो आप देखा होगा कि हमारे कुछ जवान हर रोज यहां आकर हमारे साथी बैठते हैं और हम इस मुहिम को जारी रखा हुआ है। हर स्टेट में, डिस्ट्रिक्टों में, जहां जहां पे भी हमारे सैनिक हैं, तहसीलों में, ब्लॉकों में, गांव में, इस मुहिम को अभी तक जिंदा रखा और आगे भी जिंदा रहेगा जब तक हमारे जो कंसर्न हैं, हमारे जो इश्यूज हैं, जो एक सैनिक और सैनिक परिवार के हैं और देश के हित के लिए हैं, देश की सिक्योरिटी के लिए हैं, वो हर तरह से मुहैया सरकार का ये दायित्व है। अगर हम अपने संविधान को और अपने देश के एग्जिस्टेंस को सोच विचार करें तो पहली ड्यूटी गवर्नमेंट की, किसी भी गवर्नमेंट की पहली ड्यूटी है अपनी देश की सरहदों को महफूज रखना, टू डिफेंड द टेरिटरी ऑफ इट्स कंट्री। फिर उसके बाद उसको गवर्न करना। तो अगर सरहदों को महफूज रखना है तो हम चारों तरफ, आपको मालूम है कि 3500 और तकरीबन 5000 के करीब चाइना के साथ और पाकिस्तान का बॉर्डर है और बाकी देशों से भी जो थ्रेट्स हैं और अपने इंटरनल जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उन सब को मद्देनजर रखते हुए देश का ये ड्यूटी है कि वो देश के जो डिफेंस है उसको वो महफूज रखे, अपनी सरहदों को महफूज रखे। ये एक बहुत जरूरी चीज है। तो साथियों, आज 2600 दिन पूरे हुए। हमारे में से कुछ हमारे साथी चले गए और हम में से कई इस हेल्थ की कंडीशन में नहीं हैं तो अपने आप को पूरी तरह से समर्थ हैं। सरकार ये बहुत दिनों से 71 की लड़ाई के बाद, इनफैक्ट जब देश आजाद हुआ तो तब से उस वक्त के प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो कमांडर इन चीफ से उनको बोला कि आप फौज की तनख्वाहें कम कर दो। तो उस वक्त हमारे कमांडर इन चीफ ने मान के हमारी तनख्वाहें कम करी। फिर भी 1973 तक जो हमारा डिफरेंशियल था, जो हम ड्यूटी करते थे, जिस तरह से हमारी परिस्थितियां थी और जिस तरह से हमारे चैलेंजेस थे, उन सब को मद्देनजर रखते हुए